बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरीज़ मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक और सिंपल बट वेरी यमी रेसिपी लेके आई हूँ, वो है गजरेले की। तो ये बहुत यमी बनेगा और आप देखिएगा बहुत कम चीज़ों में आप इसे आसानी से बना लेंगे। यहाँ पर मैंने ली हैं 2 किलो गाजरें और इसे मैंने ग्रेट कर लिया है और इसे मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है और हाई फ्लेम करके सबसे पहले हम लोग इसका पानी करेंगे खुश्क, क्योंकि इसने पानी रिलीज़ करना है और इसका पानी खुश्क करने के लिए हम लोगों ने फ्लेम को हाई कर देना है। तो चलें ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को मैंने हाई किया है और इसे देखें इस तरह से माशाल्लाह से इसको हम लोग हिलाएंगे। कितनी खूबसूरत गाजरें मार्केट में आई हुई हैं और विटामिन सी इतना ज़्यादा इसमें आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। सर्दियों में जो लाल लाल गाजरें उसका इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। और आप गाजर का जूस पी सकते हैं, गजरेला बनाएं। तो इससे पहले भी मैंने आपको एक गजरेले की रेसिपी दी थी, लेकिन ये इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ये भी बहुत टेस्टी बनता है। तो इसे बस हाई फ्लेम पे हम लोगों ने इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे और इसका पानी खुश्क हो। और आप देख रहे होंगे ये लाल लाल गाजरें इतनी टेस्टी है। कोशिश करें आप वही गाजरें लें गजरेले के लिए, गाजर की खीर के लिए, जो सुर्ख हों, क्योंकि वो टेस्ट में भी अच्छी होती हैं और काफ़ी जूसी भी होती हैं वही। तो इसका हम लोग पानी करेंगे खुश्क हाई फ्लेम। गाजरों को हाई फ्लेम पे पकाते हुए तकरीबन हमें 15 मिनट हो चुके हैं। और अब इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब चीनी। और चीनी ने भी जो पानी रिलीज़ करना है ताकि वो भी साथ ही एक दफ़ा हो जाए। तो ये देखें फ्लेम को मैंने तकरीबन यहाँ पे मीडियम टू हाई रखा हुआ है। इस तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे साथ साथ ताकि ये गाजरें नीचे भी ना लगे और इनका पानी भी खुश्क हो। और साथ ही में मैं ऐड कर दूंगी इसमें ये 3 बड़ी इलायचियाँ खुशबू के लिए। और ये देखें 15 मिनट में हाई फ्लेम पे गाजरों का सारा पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। और अब जो चीनी ऐड की है उसका भी पानी हम लोग खुश्क कर लेंगे। ये देखें पानी इतना छोड़ दिया है चीनी ने। तो इस पानी को अब मैंने करना है ड्राई अच्छे से हाई फ्लेम पे और बस चम्मच हिलाते जाना है और इसको करेंगे ड्राई करेंगे, सॉरी खुश्क करते जाएंगे। बस ये वाला गाजर का हलवा बहुत यम्मी बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेरीज़ मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। तो इसी तरह से बस इसे चलाते हुए इसका पानी सारा ड्राई कर लेना है। फ्लेम मेरा हाई ही है चूल्हे का और इस प्रोसेस को करते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। देखें जो चीनी हम लोगों ने इसमें डाली थी, चीनी का सारा पानी ड्राई हो चुका है। हाई फ्लेम पे मैं कर चुकी हूँ। और यहाँ पे अब मैं डालूँगी इसमें देसी घी ऐड करूँगी 4 से 5 टेबल स्पून। और देसी घी डालते ही इसमें एक चमक आ जाएगी, शाइनी सा आपको इसकी लुक नज़र आएगी। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी बुनाई कर लेंगे। देसी घी जो डाला, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी आप नॉर्मली यूज़ करते हैं आप वो घी इसमें डाल लें। तो देखिए कितनी एक चमक सी आ गई इसमें। और इसे अच्छे से फ्राई करना है इसमें। और इस मरहले पे भी आपने तकरीबन 5 से 8 मिनट लगा के इसे अच्छे से भून लेना है।
फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं इसका क्या। देसी घी में हम लोगों ने 7-8 मिनट हो गए गाजरों को फ्राई कर लिया है। और अब इसमें डाल दूँगी या 10 से 12 अदद बादाम और इसे हिलाएंगे। अब यहाँ पे हमारा ये एक जो प्रोसेस, गाजर के हलवे में हम लोगों ने गाजरों को तो तैयार कर लिया है और उसे एक साइड पे रख दिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2.5 लीटर के करीब मैंने दूध लिया है। तो ये रूम टेम्परेचर पे सुबह जो आम दूध था वो घर पे मैंने बॉईल किया हुआ था और उसे मैंने सेपरेट कढ़ाई में निकाल लिया है। और अब मैं इसे करूँगी बॉयल और इसका बनाएंगे हम लोग होममेड मावा। देखिए दूध को बॉयल आ चुका है और इस स्टेज पे हम लोगों ने इसकी करनी है पकाई। इसे पका के हम लोग जब ये क्वांटिटी में आधा रह जाएगा तो इसे तब तक पकाते हैं। और साथ में इस तरह स्पैचुला के साथ थोड़ा सा मैं हिला रही हूँ। देखें ये हम लोगों ने इसका खोया तैयार कर लिया है। मुझे 2.5 किलो दूध को पकाते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो ये बबल्स आ रहे हैं, बस 5 मिनट में इसे और पका के तो हमारा ये खोया तैयार है। आज मैं जो गाजर का हलवा आपको बनाना सिखा रही हूँ ना, ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। तो ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत रिच है फ्लेवर में। तो जो घर का खोया है उसकी तो बात ही और है। तो ये बहुत ही आपको मतलब जायकेदार लगेगा बाज़ार के खोए से। तो ये बिल्कुल डिफरेंट और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। तो इसे थोड़ा सा 5 मिनट और पका के तो हम लोग मिक्स करते हैं इसे उसमें गाजरों में। ये देखें खोया बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इससे ज़्यादा थिक नहीं करना। अब मैं चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे करते हैं मिक्स। अब ये जो खोया तैयार किया है सारा इसमें मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें और यहाँ पे मैंने भी मीडियम फ्लेम रखा हुआ है और इसे करते हैं अब इसकी मिक्सिंग। ये देखें अब ये हमारा जो गजरेला है बहुत यमी बन के तैयार है। और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम को अब मैंने थोड़ा सा किया है हाई, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके। बहुत अच्छी खुशबू, लाजवाब जायका। ये देखें, चलें जी अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। लेकिन इसे तकरीबन हम लोगों ने 2 से 3 मिनट यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसे मिक्स करना है और फिर इसे डिश आउट करेंगे। अब मैं इसे प्यारे से बाउल में निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं ना उस स्टाइल का ये हलवा है और बहुत टेस्टी बनता है। हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा, लेकिन हलवाई से ज़्यादा मज़ेदार घर में बनाएं मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक ये बहुत ही लाजवाब बना है और खाने में ये बहुत शानदार इसका टेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।